अक्सर माशरे के अंदर लोग एक दूसरे से इस बात को लेके बहस मुबासा भी करते हैं। मैं आपको इस बात का आज खुलासा और निचोड़ निकाल के दे रहा हूं, वो भी कुतुब हदीस से और किताबों से। वो बात यह है कि आम तौर पे आपने सुना होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और उसका दरवाजा अली मुर्तजा है रज़ी अल्लाह ताला। आपने ये बात सुनी होगी, बहुत मशहूर बात है। आप देखें, बाज लोग इस हदीस को और इस बात को नकल करने के बाद फिर वो इस बात से ये साबित करना चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद खिलाफत का जिनका हक था वो अली मुर्तजा का था। क्यों? कोई शख्स मस्जिद में दाखिल होगा, घर में दाखिल होगा, दुकान में दाखिल होगा, किसी इमारत में दाखिल होगा, जहां कहीं दाखिल होगा वो दरवाजे से दाखिल होगा, वो दरवाजे से दाखिल होगा। इसलिए ये बात दलील बनती है आप सल्लम की वफात के बाद खिलाफत का जो हक है वो अली मुर्तजा का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप देखें, पहली बात तो यह है, इस बात को आपने समझना है, मैं आपको हवाले दूंगा। पहली बात यह है, यह हदीस कई एक हदीस की किताबों में दर्ज है, कई एक हदीस की किताबों में दर्ज है। मसलन यह हदीस अत-तबरानी कबीर में दर्ज है, यह बात तारीख़ बगदाद में दर्ज है, और यह हदीस तारीख़ दमिश्क में दर्ज है जिसका दूसरा नाम इब्न असाकिर है, और यह बात मुस्तदरक हाकिम में दर्ज है, और यह बात मुस्नद फिरदौस में दर्ज है, और यह बात मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह ताला की किताब अल मौज़ूआत फिल कुबरा उस किताब में यह बात दर्ज है। कितनी सारी ऐसी किताबें हैं जिस किताब में यह बात दर्ज है, लेकिन इन सारी किताबों में यह हदीस मुहद्दिसीन ने इन्हें सनद के इतबार से ज़ईफ कहा है, सनद के इतबार से ज़ईफ कहा है। बाज़ मुहद्दिसीन ने इन्हें तो मौजू और मन घड़त भी लिखा है। अगर मेरा कोई दोस्त, मेरा साथी, मेरा भाई अगर तहकीक की नज़र रखता है, तहकीक का ज़हन रखता है, खुद देखना और पढ़ना चाहता है, तो वो इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ताला की किताब अल सिलसिलतु ज़ईफिया वल मौज़ूआ, इस किताब के अंदर ये मुकम्मल तफसील के साथ ये हदीस मौजूद है। वो पढ़ ले, जाके हदीस को देख ले, वहां ये किताब, ये हदीस दर्ज है। अब दूसरी बात देखें, यह हदीस मुहद्दिसीन ने इसे ज़ईफ कहा है। जो लोग, जो शख्स ये इस हदीस को सही समझते हैं और कहते हैं ये हदीस सही है, और इसे लिखते भी हैं, इसे पढ़ते भी हैं, इसे सुनाते भी हैं, वो इसे सही समझते हैं, लेकिन जब वो सही समझते हैं उनका सही समझने का तरीका मुख्तलिफ है। कैसे? हदीस के पहले हिस्से को वो लेते हैं, बीच वाले हिस्से को छोड़ देते हैं, फिर वो हदीस का हिस्सा कोट करते हैं, फिर हदीस के हिस्से को छोड़ देते हैं। यानी सिर्फ 4 जुमलों को लेते हैं पूरी हदीस से, बाकी सारी हदीस को वो छोड़ देते हैं, लेते नहीं है, लेकिन समझते हैं ये हदीस सारी की सारी सही है। अगर ये हदीस सही है तो पूरी सही है, अगर ये हदीस गलत है, ज़ईफ है, तो फिर पूरी गलत है। ये कैसे हो सकता है? हदीस का कुछ हिस्सा सही हो, फिर वो हदीस का हिस्सा ज़ईफ हो, फिर सही हो, फिर हदीस का हिस्सा ज़ईफ हो, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। हदीस सही है तो पूरी सही है, अगर ज़ईफ है तो पूरी ज़ईफ है। लोग लेते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, ये एक हदीस का पहला हिस्सा है, फिर बीच में हदीस को छोड़ दिया, फिर हदीस का एक टुकड़ा लिया, फिर छोड़ दिया। अब मैं आपको वो पूरी हदीस सुनाता हूं, मैं आपको वो पूरी हदीस सुनाता हूं। अब उस हदीस को नकल करें, नोट करें,
उस हदीस को आप समझे, मैं आपको उस हदीस का मुकम्मल लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा भी सुनाऊंगा, लेकिन फैसला आपने करना है। सही है तो पूरी सही है, ज़ईफ है तो पूरी ज़ईफ है। आइए वो हदीस कैसे है, उस हदीस को सुने आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अबू बकरिन असासुहा व उमरु हितानुहा व उस्मानु सक़्फ़ुहा व अलीयुन बाबुहा फला तक़ूलु लि अबी बकरिन व अलीयिन व उमर व उस्मान इल्ला खैरा। ये पूरी हदीस है, ये पूरी हदीस है। अब इस हदीस का माना और आप तर्जमा सुने। फरमाया कि आना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। आगे फरमाया कि वह अबू बकरिन असासुहा, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उसकी बुनियाद। हदीस के तर्जमे पे गौर करें, वह अबू बकरिन असासुहा, सैयदना अबू बकर उसकी असास है, बुनियाद है। वह उमर हितानुहा, उमर बिन खताब उस इमारत की दीवारें हैं। वह उस्मान सक़्फ़ुहा, और उस्मान उस इमारत की छत है। वह अलीयुन बाबुहा, और अली उस इमारत का दरवाजा है। आगे फरमाया कि फला तक़ूलू, ऐ लोगों, अबू बकर के मुतालिक, अली के मुतालिक, उमर के मुतालिक, उस्मान के मुतालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन मेरे चार दोस्तों के मुतालिक जब भी तुम बात करो खैर के अलावा कुछ भी ना कहो। यह है पूरी हदीस। मैंने आपको पूरी हदीस सुना दी। अगर हदीस सही है तो पूरी सही है। फिर आप समझदार और तालीम याफ्ता हबाब है। कुछ ऐसे साथी भी हैं जो घरों की तामीर भी करते हैं। कभी आपने देखा है जब भी किसी इमारत को तामीर करने का इरादा किया जाए, सबसे पहले उसकी बुनियाद डाली जाती है, उसके बाद तरतीब है, एक बुनियाद डाली जाती है, उसके बाद फिर उसकी दीवारें उठाई जाती है, उसके बाद फिर उसकी छत डाली जाती है, आखिर में उस इमारत को दरवाजे को लगाया जाता है। कभी आपने ऐसा भी देखा, कभी आपने ऐसा भी देखा, बुनियादें भी नहीं डाली, दीवारें भी नहीं उठाई और छत भी नहीं डाली हुई, दरवाजा पहले लग गया हो, दरवाजा पहले लग गया हो? नहीं होगा। यह हो ही नहीं सकता कि बुनियाद ही ना हो, दीवारें ही ना हो, छत ही ना हो और उसका दरवाजा लग जाए, ऐसा ही नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, ये बात तो कुरान से भी साबित है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जिम्मेदारी लगाई कि बैतुल्लाह की तामीर करें, कुरान के अंदर ये बात दर्ज है। फरमाया कि वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल, दोनों वक्त के पैगंबर जब बैतुल्लाह को उठा रहे थे तो क़वाइदा बुनियाद से उठाया, बुनियाद से उठाया। तरतीब किसने बताई? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई। कैसे उठाना है? बुनियाद से। दरवाजा पहले नहीं, छत पहले नहीं, सबसे पहले बुनियाद डाली जाएगी। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुनियाद से बैतुल्लाह की तामीर की थी। ये एक हदीस में इश्काल था जो मैंने आपके सामने नकल कर दिया। चाहा कहीं आपको मौका मिले इस बात का, इस हदीस को आप याद कर ले, पूरी की पूरी सुना देना, पूरी की पूरी बता देना और सुना देना कि हदीस ऐसी है, लेकिन ये मुकम्मल की मुकम्मल ज़ईफ है सनद के इतबार से। अगर सही है तो पूरी, अगर ज़ईफ है तो पूरी ज़ईफ है। आइए आखिरी बात, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत